हम जो भारतीय हैं ना, इस तरीके से चोर पुलिस ड्रामा को पसंद करते हैं कि हमारी सिनेमा जो है वो हर बार इसे अलग ना अलग तरीके से लेके आती रहती है। चाहे वो दबंग हो, चाहे वो सिंघम हो, सिंघम रिटर्न्स हो, अत्तामाझी सटकली जैसे कोई भी मोमेंट्स हो, हम इंडियंस उसे बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो इसी के साथ नीरज पांडे जो हैं वो इस बार अपना चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। हेलो है, मेरा नाम है वत्सला और मुझे देख रहे हैं आप द पॉपकॉर्न मामी। और मैंने फिनिश कर ली है काकी द बंगाल चैप्टर विच इज़ क्रिएटेड बाय नीरज पांडे। थर्सडे को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 7 एपिसोड की ये पूरी सीरीज़ है। आई थिंक ये सिंगल सीरीज़ है। पर एपिसोड 45-50 मिनट है। और इसको जो है नीरज पांडे बिहार चैप्टर के बाद लेकर आए हैं। बिहार चैप्टर जो था वो अमित लोधा की बुक पर इंस्पायर था और पूरा का पूरा ट्रू इंसिडेंट था। हालांकि द बंगाल चैप्टर जो है वो एक फिक्शनल ड्रामा है और टू अर्ली 2000 वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल गैंगस्टर इस पर बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की, मुझे क्या पसंद आया और मुझे क्या पसंद नहीं आया, कास्ट कैसी थी, सब कुछ। एक लड़का जो कि बंगाल में आता है और अपनी माँ के हुए अत्याचार की वजह से वो एक गैंगस्टर बन जाता है। इतना ज़्यादा खूंखार गैंगस्टर बन जाता है कि अब शंकर बरुआ से ज़्यादा उसको लोग बाघा के नाम से जानते हैं। कलकत्ता में ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो उसके ऊपर से होके जाता है। खिलाया पिलाया पॉलिटिशियंस के द्वारा तैयार किया गया ये एक ऐसा शहर है जो रुकने को तैयार नहीं है। इसके ही लेफ्ट और राइट हैंड है शागौर तालुकदार और रंजीत ठाकुर, जो कि इसका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और कहीं ना कहीं बैक एंड पे यही इसका पूरा धंधा संभाल रहे हैं। लोगों को डराना धमकाना, गायब करना, रॉबरी होना, तस्करी होना, ऑर्गन की तस्करी होना, लोगों को मार देना, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है। और इसी टास्क को जो है जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि उसके कंधे से बंदूक चला रहे हैं। वरुण रॉय जो कि एक पॉलिटिशियन है, बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक पॉलिटिशियन है, और वो किस तरीके से इसको सपोर्ट करता है, क्या वो इसको आगे तक सपोर्ट करता है नहीं करता, ये दिखने लायक रहता है। वरुण रॉय जो कि एक इतना चालाक है, जो किसी का सगा नहीं है और अपने फायदे के लिए वो किसी को भी आग में झोंक सकते हैं, वही बंगाल की सफाई करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आते हैं, आईपीएस को, जिसकी मर्डर हो जाती है और उसकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर दूसरा पुलिस वाला बुलाया जाता है, डीसीपी अर्जुन मोइत्रा को लाया जाता है। और किस तरीके से वो अपनी ही पुलिस एसआईटी टीम में जो विभीषण है उसको ढूंढने का काम करेंगे, साथ ही साथ वो ट्रैप प्लान करेंगे, इस तरीके से वो डील करेंगे, ये सब कुछ देखना इस पूरी नेटफ्लिक्स ड्रामा में देखना बनता है। बात कर लेते हैं इसकी रिव्यूज़ की, मुझे क्या इसमें पसंद आया। तो मेरे पसंद आने लायक बहुत सारी चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नीरज पांडे की क्रिएशन है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ें। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने में मिली वो है बंगाली कास्ट का। पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो बंगाली आधी हिंदी में है। अगर आपने बंगाली सिनेमा को या बंगाली एक्टर्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके के ब्रिलियंट एक्टर्स हमारे पास हैं इंडस्ट्री में, बंगाली सिनेमा में। तो इन्होंने, क्योंकि ये बंगाल पर बेस्ड थी, तो इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स जो हैं वो मैं कहूँगी 90% प्लस एक्टर्स जो इन्होंने बंगाल से ही उठाए हैं। बात कर लेते हैं एक्टर्स के कास्ट की। तो सबसे पहले वरुण जो रॉय हैं, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है प्रोसेनजीत चैटर्जी ने, मैंने इनका ज़्यादा काम तो नहीं देखा है, लेकिन अभी जो इन्होंने काम किया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम था इनका। किस तरीके से कैनी बनना है, किस तरीके से चालाक बनना है, ये पूरी चीज़ जो उन्होंने लेकर आई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काम था। चेहरे पर कब मुझे इमोशंस देने हैं, कैसे उस इमोशन को लीड करना है, ये कोई शाश्वता चैटर्जी से सीखे। तो शाश्वत चैटर्जी, आपको याद होगा अगर आपने कहानी मूवी देखी होगी विद्या बालन की, उसमें आपको बॉब बिस्वास अगर याद है, तो ये वही बॉब बिस्वास हैं जो इस बार अगेन ग्रूसम गैंगस्टर हैं। किसी की नहीं सुनते हैं, अपने ही मन की करते हैं। ये सिर्फ एक ही इंसान की सुनते हैं, जो है वरुण रॉय। और शाश्वता चैटर्जी हैज़ डन अमेजिंग जॉब। मैंने इनके बहुत सारे और भी काम देखे हैं और मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन बात कर लेते हैं आईपीएस सप्तऋषि सिन्हा, जिसका किरदार प्ले किया है परमप्रता चैटर्जी। मैंने इनका बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल एक्टिंग, अभी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ये कुछ सीरीज़ या मूवीज़ में आ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ ऋत्विक भौमिक हैं, जो कि बंदिश बैंडिट्स से आए हुए हैं। सागर तालुकदार का काम इन्होंने किया है, तो ये काफ़ी सधा हुआ काम है इनका। जैसा एक किरदार मांगता है कि यार जय वीरू की जोड़ी है, जहाँ इनका जो वीरू है
वो रंजीत ठाकुर प्लेड बाय आदिल ज़फ़र खान, जो कि शिकारा मूवी में भी थे, और जो के मेनन के साथ में एक स्पेशल ऑप्स था, उसमें भी ये थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो जो जय वीरू की रोल ये है, तो जहाँ पर आदिल ज़फ़र का कैरेक्टर डिमांड करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाना, छोटी-छोटी सिचुएशंस में जल्दी-जल्दी डिसीजंस लेना और डिसीजंस को गड़बड़ी करना, तो उसका संतुलन जो है वो सागर तालुकदार का कैरेक्टर डिमांड करता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल दोनों का एज़ अ कॉम्बिनेशन है। मुझे जो पर्सनली लेवल पर पसंद आए हैं वो है जीत। मैंने इनका बिल्कुल मतलब मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश हैं। हालाँकि ये बंगाली सिनेमा के नोन कैरेक्टर हैं। मैंने जितना अभी इनके बारे में रिसर्च की है, ये काफ़ी ज़्यादा नोन फेस है, तो मैं इनका और काम देखूँगी। पर मुझे जब जब इनकी एंट्री होती है, अर्जुन मोइत्रा की जब एंट्री होती है, ओह माय गॉड! मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत ही प्यारा इन्होंने रोल प्ले किया, एकदम सधा हुआ, और कुछ चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं पूरी सीरीज़ में ही, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इतना सधा हुआ किरदार इन्होंने निभाया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिटवीन जय एंड वीरू कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे शाश्वता चैटर्जी जो हैं, जो वरुण सॉरी बाघा का काम कर रहे हैं, उस उनको किस तरीके से फँसाना है, उनके बेटे को किस तरीके से फँसाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ही नोज़ कि पुलिस की जो कैरेक्टर है वो क्या डिमांड करती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ऑन अ पर्सनल लेवल। जो चित्रांगदा सिन्हा है, उन्होंने निवेदिता का किरदार निभाया है, व्हिच इज़ अपोज़िट रूलिंग पार्टी। तो इसमें बहुत सारे और भी बंगाली कैरेक्टर्स हैं, श्रद्धा दास हैं और श्रुति दास है, जो कि सागर तौलिकदार की वाइफ़ का किरदार उन्होंने निभाया है। एक इमोशनल एंगल देती हैं वो इस पूरी सीरीज़ में। तो कास्टिंग वाइज़ बहुत ही प्यारा काम किया है, क्योंकि ये बंगाल में सेटअप थी, तो बहुत ज़रूरी था कि ये लोग बंगाली सिनेमा से ही कास्ट को उठाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज और आपको आर्टिफिशियल नहीं लगती उनकी टोन, तो बहुत ज़्यादा सधा हुआ किरदार है। तो पहली चीज़ तो ये मुझे बहुत पसंद आई। सेकंड इज़ मुझे जो इनका नैरेशन था, स्टोरी नैरेशन है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अर्ली बैकलैश पे जाती है मूवी, आगे आती है मूवी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छी थी। सॉन्ग्स वगैरह भी अच्छे थे, ओके-ओके थे। मुझे जो एक चीज़ लगी वो है सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स। जिस तरीके से शाश्वता चैटर्जी को बाहर धोती-कुर्ता पहनाया गया, जो बंगाली पॉलिटिशियंस हैं, दे आल्सो वियर द सेम धोती-कुर्ता एंड द जैकेट, एंड निवेदिता जिनका किरदार चित्रांगदा ने प्ले किया है, उनको कॉटन साड़ी दी गई है, हेलिंग फ्रॉम बंगाल, तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत वर्क किया। तो मुझे इसमें 2 और कैरेक्टर्स थे, तो जिनको मैंने बहुत दिनों बाद देखा, व्हिच इज़ महाअक्षय, व्हिच इज़ मिथुन सर। मैंने इनको बहुत दिनों बाद देखा, एज़ अ हीमेल का इन्होंने किरदार निभाया है। आकांक्षा सिंह, जो कि आरात्रिका का किरदार निभा रही हैं, शी हैज़ डन वेरी अमेजिंग जॉब। इन्हें एक्चुअली मैंने टीवी सोप ड्रामा से शुरू किया था इनको देखना, और मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये एक नेटफ्लिक्स ड्रामा में है, और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग इन्होंने की है, काफ़ी सधा हुआ किरदार है। चेहरे पर कहाँ नाप-तौल के इमोशंस देने हैं, ये सब कुछ इन्हें पता है। तो ओवरऑल फॉर मी इन एंटायर दिस खाकी द बंगाल चैप्टर, जो प्लस थे मेरे लिए वो थे जीत, व्हिच इज़ प्लेड बाय अर्जुन मोइत्रा, शाश्वता चैटर्जी, प्रोसेनजीत, परमृता, आकांक्षा एंड महाअक्षय। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गो-गो थे, विन-विन थे। तो इनके लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। बात करते हैं क्या पसंद नहीं आया। तो जो मेरे लिए काम नहीं किया है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्टोरी लाइन तो अच्छी थी, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, बट इनको थोड़ा-सा और काम करवाना चाहिए था। मतलब क्योंकि आपके पास इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इनको लीड करना चाहिए। आई एम नॉट अ फिल्म एक्सपर्ट, बट मुझे कहीं-कहीं पे ऐसा लगा कि सेकंड, थर्ड एपिसोड बहुत स्लो जा रहा है, फिर अचानक से चौथे, 5वें एपिसोड में एकदम ही जो है वो बिल्ड हो जाएगा, कि थ्रिल आने लगेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से जा रही है वो बिल्ड होने लगेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगी। दूसरी चीज़ जो मुझे लगा वो सॉन्ग, मतलब मेरा जो बिहार चैप्टर के टाइम पे जो इनका जो सॉन्ग था, वो जो था आइए ना हमरा बिहार में, दैट इज़ लाइक मैंने बहुत दिनों तक उस गाने को सुना है। तो मुझे ये थोड़ा-सा अच्छा है, बट नॉट माय एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर सेट होना चाहिए था। तो ठीक है, ओके-ओके है।
तीसरी चीज़ जो मुझे ऐसी लगी कि यार काफ़ी जल्दी-जल्दी ना बहुत ज़्यादा प्लॉट को ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी फिनिश करने में लगे हुए हैं। अगर मेरे हिसाब से जीत ना हो और परमपिता चैटर्जी ना हो और ये सब लोग ना होते तो शायद ये उस लेवल पर ना जाती। क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम ओके हैं। 2-3 एपिसोड बहुत स्लो जा रहे हैं, फिर चौथे 5वें एपिसोड में आपको थोड़ा-सा बिल्ड होगा, 8th एपिसोड आते-आते बहुत जल्दी-जल्दी क्लाइमेक्स खत्म करने पे लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब खत्म करना है। तो और खून-खराबा बहुत जल्दी शुरू हो गया। तो प्लॉट की ट्विस्ट बनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि यार अब क्या होने वाला है। मतलब आप 1-2 सीन शुरू किए, अगर आप बहुत ज़्यादा क्राइम इन्वेस्टिगेशन या कॉप ड्रामा देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से एज़ अ पॉपकॉर्न वहाँ रेटिंग मैं इसे रेटिंग दूँगी बिटवीन 7.5 7.2 टू 7.5 में 3 मार्क्स सिर्फ़ यही है कि स्टोरी लाइन का प्लॉट बहुत जल्दी-जल्दी खत्म हो रहा है, उसके लिए 1 मार्क्स काटूँगी। 1 मार्क्स मैं इनके लिए जो सॉन्ग्स हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफ लगा, उसके लिए काटूँगी। थर्ड इज़ आई एम लाइक नॉट थर्ड, मतलब एक आधा नंबर मैं काटूँगी कि जो कैरेक्टर्स डिमांड करते हैं उनको बहुत ज़्यादा और टाइम देना चाहिए। जैसे कि आप सागर तालुकदार को बिल्ड कर रहे हैं या शाश्वत को बिल्ड कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उसको खत्म ना करें। तो मेरे लिए आप इसे एक बार ज़रूर देखें आएँ, मस्ट वॉच है मेरी तरफ से, ये वीकेंड में आप इसे खत्म कर सकते हैं। रिव्यूज़ आगे के रिव्यूज़ जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कौन-सी पिक्चर्स देखना पसंद है या मैं कौन-सी पिक्चर रिव्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरा कंटेंट ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी पॉपकॉर्न माँ के नाम से आपको मिलूँगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा मीन करता है मेरे लिए। थैंक यू, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।